अरे तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो कैंटीने वाले नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। आज यही वजह है कि लोगों ने तुम्हारी मस्जिदों पे हमले बोल दिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपको पता नहीं है? एक यात्रा निकल रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, माशल्लाह राम राम चिल्लाएंगे, तलवारें लहराई जा रही थी, धारदार हथियार लहराए जा रहे थे। मुसलमान सामने से आ गए, दोनों ग्रुपों में जो था झड़प हो गई, दोनों तरफ से पत्थर चले, पुलिस ने मुसलमानों को उठाकर बंद कर दिया और फिर उसके बाद जो मुसलमानों के घर थे उस पर बुलडोजर चला दिया, घर तोड़ दिए गए। एक ऐसे शख्स का घर तोड़ा गया, उस पर पत्थर फेंकने का मुकदमा कि उसके बेचारे के दोनों हाथ पहले एक हाथ से में कट चुके। जिसके दोनों हाथ ना हो क्या वो पत्थर फेंक सकता? अरे बोलो ना यार। एक ऐसा शख्स जो पहले से ही एक मुकदमे में जेल में बंद था, उस पर पत्थर फेंकने का मुकदमा, उसका भी घर तोड़ दिया गया। एक घर बनाने के लिए गरीब इंसान को बाज मर्तबा 20-20 साल गुजर जाते हैं, मगर घर नहीं बना पाता और इन जालिमों ने उनके घर तोड़ दिए। लेकिन आपको इतनी तौफीक नहीं हुई होगी जो हाथ उठा के मुसलमानों के लिए दुआ कर दें। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी दुनिया के अंदर फैली, कितने लोग हमारे और आपके दरमियान से चले गए, मस्जिदों के दरवाजों पर ताले लगा दिए गए, मगर मुसलमान तुझे तौबा की तौफीक नहीं। जो शराब पी रहा था कल वो आज भी पी रहा, जो कल नमाज नहीं पढ़ता था वो आज भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, जो कल भी यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर लगा हुआ था वो आज भी लगा हुआ है। और अभी भी जाके देख लो कितने लफंडर रास्ते में फिर रहे होंगे, कान पे फोन लगा हुआ, इधर से उधर के चक्कर, पूरी पूरी रात सोते ही नहीं, पूरी पूरी रात लगे पड़े। अफसोस की बात यह कि घर में बाप को पता नहीं इसका जवान बेटा कहां है, इसकी मां को पता नहीं इसका जवान बेटा कहां है, और कोई हादसा हो जाए, कोई बात बिगड़ जाए, सैयद साहब हमारा लड़का बिगड़ गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, कोई तावीज दे दो ताकि हमारा बेटा सुधर जाए। मैंने कहा हुआ क्या? सैयद साहब पूरी पूरी रात बात करता, ये कह रहा उसी लड़की से शादी करूं। अब मुझे क्या करना है? बोले सैयद साहब कोई तावीज दे दो, तावीज। हमने तावीज दिया, 8 दिन के बाद फिर मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। सैयद साहब कहां? लोगों ने बताया मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। मदरसे में पहुंचा, सैयद साहब को बुलाओ। हमने कहा क्या बात है? बोले सैयद साहब क्या कच्चा ही तावीज दे दिया था? मैंने कहा भैया ये कच्चा पक्का क्या? बोले एक मौलाना के पास हम गए थे, एक मियाँ के पास हम गए, वो कह रहे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1251 का। मैंने कहा भैया मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया मैंने वो तुझे लिख के दे दिया। अब शिफा करना ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सैयद साहब 1151 नहीं, 1251 नहीं, 2051 ले लो, मगर काम पक्का कर दो। मैंने कहा कितने दिन से बात कर रहा है? 4 साल हो गए। मैंने कहा 4 साल से क्या तेरी फूट गई थी? 4 साल तो तुझे शर्म नहीं आई? 4 साल से तेरी गैरत कहां गई थी? बोले सैयद साहब अब तो जो होना था वो हो ही गया। कुछ लड़की वाले सैयद साहब हमारी तो नाक कटने जा रही है, हम तो खानदान में बदनाम होने जा रहे हैं, मोहल्ले में बस्ती में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने क्या हुआ? हमारी बेटी फला लड़के से बात करती है, उसी से शादी करने कह रही है। मैंने कहा करा दे। सैयद साहब उसकी अम्मा अच्छी नहीं है, उसका बाप अच्छा नहीं है, उसका अब्बा अच्छा नहीं है। मैंने कहा जालिम तूने खुद अपनी बेटी को ऐसा लिबास ला कर दिया जब वो उसे पहनकर निकलती है जिस्म के तमाम आदत जाहिर होते हैं, और जितने भी आवारा लड़के होते हैं उन सब की निगाहें तेरी बेटी पर जमी हुई होती है। उस वक्त तुझे गैरत क्यों नहीं आती? शादी में आप देख ले हमारी माँ बहनें फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं। इतना टाइट लिबास, ऐसा लिबास कि गैरत की वजह से बाप की निगाह बेटी की तरफ नहीं उठती है, गैरत की वजह से भाई की निगाह जो है वो बहन की तरफ नहीं उठती, मगर गैरत नहीं आती।
जब कोई बात बिगड़ती है तो सैयद साहब मामला खराब हो गया, हमारी इज्जत तो नीलाम होने जा रही है, अब हमारी इज्जत आपकी हाथ में है। मैंने कहा भाई हमारे हाथ में क्या, अगर हमारे हाथ में होती तो हम तेरी इज्जत बदल, वो जो थे तेरी इज्जत को आंच क्यों आने देते। बोले ना सैयद साहब अब तुम ही इज्जत बचाओगे। मैंने कहा काश तूने मेरे नबी की सुन्नत पे अमल किया होता, काश तूने नबी की हदीस पढ़ी होती। अगर तुझे जागना ही था तो मेरे भाई जाग। ए नौजवान सुन, दूर तक मेरी आवाज जा रही होगी, अगर आप रातों को जाग नहीं चाहते हो तो आओ आओ, मोबाइल देखकर ना जागो, मोबाइल पर बात करके ना जागो, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ना जागो। अगर तुम्हें जागना है आओ ईशा की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ो, नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ो। अगर तुम्हें जाग नहीं है तो रात की तारीकी में मस्जिद में बैठकर अल्लाहू 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 का विर्द करो। अगर तुम्हें जाग नहीं है तो अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करो। एक वक्त ऐसा आएगा, पूछे इन उलमा से, रात जा रही होगी, तमाम बस्ती वाले सो रहे होंगे, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम बारे इलाह, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, बैतला की सरजमीन है, तमाम लोग अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, मगर फला का बेटा तेरा फला बंदा मस्जिद में जाग रहा है, कभी कयाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सुजूद करता है, मौला कभी कुरान पढ़ता है, कभी तेरे नबी पर दुरूद पढ़ता है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैं अपने इस बंदे से राजी हूं, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के और इसकी इबादत की बरकत से इसके माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नहीं, पूरी रात मोबाइल पे जागेगा और जब कोई बात होगी सैयद साहब वहां इतने मुसलमान मर गए, अब क्या करें, वहां मस्जिद तोड़ दी, काशी में पुलिस घुस गई मस्जिद में, अब क्या करें। मैंने कहा जब तू नमाज पढ़ने के लिए नहीं आगा तो फिर ऐसे ही होगा। बात आगे बढ़ गई, सरकार आला हजरत अल्लामा सदरुल शरिया अली रहमा फरमाते कि हमने जब देखा, भूले तो नहीं आप, इमाम अहमद खान कमरे में है, देखा कि एक नूरानी शक्ल सूरत वाले बुजुर्ग हैं, रेशमी कपड़ा उनके चादर मुबारक जो है वो जिस्म पर पड़ी हुई है और आला हजरत उनके कदमों को दबा रहे हैं। हैरान रह गए, बोले मामला कुछ और ही है भाई। फजर की नमाज पढ़ी, आला हजरत ने फरमाया कि रात जासूसी कर रहे थे यार, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहते हैं, हम जानना चाहते थे आखिरकार आप पूरी पूरी रात जागकर क्या करते हैं। कहा सुनो, तुम्हें कोई मसला पेश आता क्या करते हो। कहा हुजूर आपकी बारगाह में आ जाते। कोई परेशानी आती, कहा हुजूर आपकी बारगाह में आ जाते। कहा मेरे पास तो हजारों लोग मसले पूछने के लिए आते, जब मैं किसी मसले के अंदर फंसता हूं, मुझे मसला याद नहीं आता या मसला किताबों में नहीं मिलता, तो मैं भी तो किसी को याद करता हूं, मैं भी तो किसी को पुकारता हूं, मैं भी तो किसी के साए में हूं, मैं भी तो किसी का गुलाम हूं। कहा हुजूर रात जो बुजुर्ग थे वो कौन थे, आप किसे पुकारते हैं, आप किससे मदद मांगते हैं। तो इमाम अहमद रजा खान ने कहा था ए सदरुल शरिया सुनिए, अल्लाह अल्लाह, जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती है या मैं किसी मसले में फंस जाता हूं तो मैं सरकार गौसे आजम को पुकारता हूं, सरकार गौसे आजम मेरी मदद को पहुंचते हैं, इसी बहाने से मैं उनकी खिदमत भी कर लेता हूं और मुझे मेरे मसाइल का जवाब भी मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मेरे आला हजरत की शान। कोई मसला पेश आए गौसे आजम को पुकारता हूँ, गौसे आजम जो है मुझे अपने दीदार से भी मुशर्रफ फरमाते और मेरी हाजत रवाई भी फरमाते। अरे आला हजरत को कोई आला हजरत ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, तू घटाने की कितनी भी कोशिश कर ले तेरे बाप से भी नहीं घटेगी शान। वाह वाह। तू घटाए से ना किसी के घटा है, ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे बढ़ाने वाला अल्लाह ताला थे। तो जिसे अल्लाह बढ़ाता हो उसे कौन घटा सकता है। आइए, ये तो इमाम अहमद खान फाजिल बरेलवी की बात थी, मगर मैं आखिरी बात आपको बताऊं और तकरीर का इख्तिताम कर लूं, उसके बाद इंशाअल्लाह जैसे उलमा इकराम प्रोग्राम को चलाएंगे वैसे ही मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता था, शायद आप पहुंचे होंगे और नहीं पहुंचे होंगे तो इस रिवायत को सुनने के बाद आप इंशाअल्लाह वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं।
जो लोग ये कह रहे हैं हम अली 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 के मानने वाले ना, और सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, तो ये लोग अली का नाम लेकर तुम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। क्या अली का मानने वाला किसी आशिक रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा? अली भी हमारे हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन भी हमारे हैं, उमर फारूक आजम भी हमारे हैं, और सिद्दीक अकबर भी हमारे हैं, और तमाम सहाबा किराम हमारे। और मेरे नबी तो यूं फरमाएं कि मेरे सहाबा जो हैं ये सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी भी इक्तिदा कर लोगे, हदीस के अल्फाज इक्तदईतुम इहतदईतुम, तुम इनमें से जिसकी भी इक्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। वो सहाबा किराम जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, अस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह, वो सहाबा जिनके बारे में रब फरमाए कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। कुरान कहे अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी है, तो जिससे अल्लाह राजी और वो बंदा अल्लाह से राजी, तो उसकी शान में गुस्ताखी करे। अरे वो सिद्दीक अकबर जिनकी शान में कुरान में आयत नाज़िल हो, तो उनकी शान में गुस्ताखी बेअदबी करे, तू दय्यूस है, खारजी है, बदबख्त है, तू मुनाफिक है, तू अली का गुलाम नहीं हो सकता। कुरान फरमाता है वसयुजन्नबुहुल अत्का अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। ये आयतें सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई। सिद्दीक अकबर के मकाम को पहचानो। अल्लाह अल्लाह। आइए मैं आपको अली के दरबार में लेकर चलता हूं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मांगने वाला आ गया मक्के में। मांगने वाला जो था वो धोखे से अबू जहल के पास पहुंच गया। उसने कहा अबू जहल मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, चंद दिरहम और दिनार की जरूरत है, तू मुझे दे दे। अबू जहल तो नंबर 1 का फित्तीन था, कट्टर दुश्मन रसूल, पक्का भाजपाई, नंबर 1 का आतंकवादी। इसने अपने साथियों को बुलाया, मशवरा किया, बोले साथियों मौका अच्छा है इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का। इन जालिमों से कहो तुम हमें तन्हा मत समझो, और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन था तो इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग हुई है, बाद मुसलमान खाना नहीं खाया। हजरत अब क्या होगा, अब क्या होगा, पेट में दर्द, नमाज एक टाइम की पड़ी नहीं, अब क्या होगा। अरे हुकूमत देना या लेना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, तू क्यों परेशान हो रहा भाई। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहे मुल्क दे, जिससे चाहे छीन ले। अब हिंदुस्तान में किसके हाथ हुकूमत आएगी, या अल्लाह जिसे चाहेगा देगा। किसकी हुकूमत जाएगी, या अल्लाह के इख्तियार में, तेरे इख्तियार में है ही नहीं। तुझे अल्लाह ने जिस चीज का इख्तियार दिया, तू अपने बारे में सोच। तू हुकूमत के बारे में मत सोच, सल्तनत के बारे में मत सोच, तख्त के बारे में मत सोच, ताज के बारे में मत सोच। तू ये सोच कब्र में तेरा क्या होगा। अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मरते वक्त तुझे मौत कहां आएगी। कहीं लैट्रीन में सड़ सड़ के एड़ियां रगड़ रगड़ के तो तुझे मौत नहीं आएगी। कहीं रास्ते में किसी गाड़ी से टकरा कर तू रोड पे चिपक कर तो नहीं मरेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काबे का तवाफ कर रहे, रूह निकल गई, मौत आ गई। कुछ लोग ऐसे भी है सरकार के दयारे अक़दस में हाजिर है, गुंबदे देखदरा देखते देखते मौत आ गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं घर में बैठा है, सही लेटा, अल्लाह अल्लाह, सामने से चेहरा मुस्कुरा रहा है। लोगों ने कहा मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से चला गया। सुभान अल्लाह। तू ये फिक्र कर तुझे मौत के वक्त कितनी तकलीफ होगी अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा, कहीं लैट्रिन में मौत ना आ जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, बोले हजरत साहब रुकिए, गुटका थूकेगा, फिर कहेगा वालेकुम सलाम। ये बता अगर मलकुल मौत आ गए तो उनसे ये कहेगा ठहर जाओ, मैं गुटका थूक लूं, उसके बाद कलमा पढ़ लूं, फिर मैं मुसलमान बनूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसे आखिरी वक्त में कलमा शरीफ नसीब हो गया, जब इसने होश संभाला तब कलमा शरीफ पढ़ लिया, आखिरी वक्त था तब कलमा पढ़ लिया, तो अल्लाह दरमियान के जितने भी गुनाह होंगे सबको माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पैदा भी ईमान पे हुआ, खात्मा भी ईमान पे हुआ। दरमान में जितने गुनाह किए थे सब माफ कर दिए गए। मगर ए मुसलमान, गुटखा तू खाए, शराब तू पिए, नशा तू करे, फिर कहता मैं तो अली का आशिक हूं, मैं तो हुसैन का आशिक हूं। तेरे दावे झूठे हैं, तू झूठा है। अगर तुझे हुसैन से मोहब्बत है तो मैं हाथ जोड़कर तुझे दावत फिक्र देना चाहता हूं। आज के बाद नमाज कज़ा मत करना, आज के बाद चेहरे से दाढ़ी मत मुड़ाना, आज के बाद झूठ मत बोलना, चुगली मत करना। सहाबाए किराम, अहले बैत और मौलाए कायनात पंजतन पाक से मोहब्बत करना और दुनिया वालों को यह चैलेंज कर देना, ए दुनिया वालों, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कह दो, ए लोगों, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मौलाए कायनात के गुलाम हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत अतहार को भी मानते हैं। मक्के के अंदर साइल आया, साइल जो था वो अबू जहल के पास पहुंच गया। नंबर 1 का आतंकवादी, पक्का भाजपाई। इसने अपने साथियों को जमा किया। जमा करने के बाद कहा, साथियों मौका अच्छा है, इस्लाम और मुसलमान का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। कुफ्फारे मक्का ने कहा, कैसे? कहा, हम इस साइल को अली के दरवाजे पर भेज देती। कुफ्फारे मक्का ने कहा, अगर ये साइल अली के दरवाजे पर गया फिर क्या होगा? अबू जहल बोला, अली के पास दिरहम नहीं, दिनार नहीं, अली के पास दुनियावी दौलत है ही नहीं, तो इसे देंगे कहां से? जब अली इसे देंगे नहीं तो हम इस्लाम और मुसलमान का मजाक उड़ाएंगे। ये कहते हैं कि इनका रब कादिर मुतलक है और इनके पास इतना भी नहीं है जो ये किसी साहिल को दे सके, माज़अल्लाह। मगर वो नहीं जानता था। मैंने कहा, अबू जहल तू बदबख्त था, तुझे क्या पता अल्लाह ने मेरे अली को, मौला कायनात को क्या रूहानी ताकत अता फरमाई है। तू अली के इल्म को क्या समझेगा? इन कुफ्फारे मक्का ने मशवरा किया, उस साहिल को अली के दरवाजे पर भेज दिया और कहा, ए साहिल जा, वो जो सामने घर नजर आ रहा है वो अली का है, अली के दरवाजे पर जाकर जो तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा। साहिल खुश हो गया, अली के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। अली घर में तशरीफ फरमा थे, निकल कर बाहर आए। फरमाया, क्या है? कहा, मौला कायनात गरीब हूं, मुफलिस हूं, कल्लाश हूं, जमाने का सताया हूं। कहा, किस लिए आया? कहा, हुजूर गरीब हूं, बच्ची का निकाह करना है, चंद दिरहम दिनार चाहिए। अली ने फरमाया, किसने भेजा है? कहा, अबू जहल और कुफ्फारे मक्का ने भेजा है। मेरे अली ने मना नहीं किया। अली ने यह नहीं फरमाया मेरे पास दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है। मौला कायनात ने फरमाया, तवज्जो से सुनना, ये साहिल हाथ फैला। मौला कायनात ने फरमाया, साहिल हाथ फैला। साहिल कहता है, मैं सोच रहा था कि अली मुझे दिरहम देंगे या दिनार देंगे, सोने या चांदी के सिक्के अता करेंगे, मगर जैसे मैंने हाथ फैलाए अली ने मुझे कुछ दिया नहीं बल्कि कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अली चंद मिनट तक पढ़ते रहे अली। साहिल देख रहा है, हैरान है। अली के चेहरे को साहिल तक रहा है। साहिल हैरान, मैंने दिरहम मांगे थे, दिनार मांगे थे। अली ने कहा, साहिल हाथ फैला। मैंने हाथ फैलाए, अली ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। चंद मिनट तक पढ़ते रहे। साहिल हैरत भरी निगाहों से देखता रहा। चंद मिनट पढ़ने के बाद मौला कायनात ने इसके हाथ में फूंक मार दी, दम कर दिया। अली ने दम किया और फरमाया, ए साहिल जा, अबू जहल और कुफ्फारे मक्का के पास चला जा और उनके सामने जाकर अपने हाथों को साहिल अली के दरवाजे से निकला। कुफ्फारे मक्का खड़े थे, देखकर खुश होने लगे। अबू जहल बोला, ए साहिल बता, अली ने तुझे क्या दिया? कहा, कुछ नहीं दिया है बल्कि कुछ पढ़ा है। और फरमाया, जा अबू जहल और उसके साथियों के सामने जाकर हाथ खोलना। अबू जहल बोला, हाथ खोल। जब साहिल ने हाथ खोले, अबू जहल हैरान। कुफ्फारे मक्का की आंखें फैल गईं, आंखें फैली की फैली रह गईं। हैरान है, हैरान इसलिए है, साहिल कहता है, मैं भी हैरान रह गया। जब अली के दरवाजे से चला था, अली ने फूंक मारी थी, हाथ खाली थे,
मगर जब अबू जहल और कुफ्फारे मक्का के सामने हाथ खोले तो मेरे हाथ खाली नहीं थे, बल्कि मेरे हाथों में सोने के सिक्के मौजूद थे। अबू जहल बौखला गया, बौखला कर बोला, साहिल सच बता, अली ने तुझे सोने के सिक्के कहां से दिए? साहिल कहता है, ए अबू जहल, अली ने मुझे कुछ दिया नहीं था, बल्कि कोई कलाम पढ़ा था, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथों में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अबू जहल और कुफ्फारे मक्का जलील होकर चले गए। अल्लाह ने इस्लाम और मुसलमान को इज्जत अता फरमाई। साहिल पलटा, घर की तरफ चला था, अकल बोल पड़ी, यार ये तो हैरानी वाली बात है कि अली ने कुछ पढ़ा, हाथ में फूंक मारी, सोने के सिक्के अल्लाह ने मेरे हाथ में पैदा फरमा दिए। अली से मालूम किया जाए कि आखिरकार अली ने पढ़ा क्या था। साहिल दोबारा अली के दरवाजे पे, हजरत अली ने फरमाया, अब क्या है भाई? कहा एक सवाल और है। कहा फरमाओ। कहा हुजूर ये बता दीजिए आपने क्या पढ़ के फूंक मारी थी जो मेरे हाथ में अल्लाह ने सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए? अली मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा, तुझे जिस चीज की जरूरत थी मिल गई, इससे तेरा क्या लेना, अली ने क्या पढ़ा था? मगर साहिल बहुत ज्यादा होशियार था। उसने कहा, अली तुम्हें खुदा और मुस्तफा का वास्ता मुझे बताइए, आपने कौन सा कलाम पढ़ा है? मेरे अली ने जब खुदा और मुस्तफा का वास्ता सुना, आंखों में आंसू आ गए। आज हम 3-3 घंटे की तकरीर सुन ले, एक आंसू हमारी आंखों से नहीं टपकता। पक्के हुसैनी है ना। 4-4 घंटे मौलाए कायनात का जिक्र सुन ले, मगर हमारा दिल नहीं पसीजता। फिर कहेंगे, बोले मौलवियों की जबान में तासीर ही नहीं है। अगर मौलवियों की जबान में तासीर होती तो हमारे दिलों पे बात असर करती। मैंने कहा चल भाई, थोड़ी देर के लिए मैंने तेरी बात को सच मान लिया, मौलवियों की जबान में तासीर नहीं है, मेरी जबान में तासीर नहीं है, तो क्या मौलाए कायनात के जिक्र में भी तासीर नहीं है? अरे बता, चल और आगे बढ़, क्या अल्लाह के कलाम में भी तासीर नहीं है? अल्लाह के कलाम में तासीर है, इन उलमा की जबान में तासीर है, मगर तेरा दिल गुनाह कर करके सिया हो गया, किसी की बात तेरे दिल पे असर करती ही नहीं है। साहिल बोला, अली बताइए आपने क्या पढ़ा था? अल्लाह रसूल का वास्ता आप मुझे बता दीजिए। मेरे अली ने अल्लाह और उसके रसूल का जब नाम सुना, आंखों में आंसू आ गए, आंखें अश्कवार हो गई। अल्लाह अल्लाह। अली फरमाते हैं, ए साहिल सुन, तू मेरे पास आया था, मेरे पास कुछ था नहीं, अगर मैं तुझे नहीं देता तो अबू जहल और कुफ्फारे मक्का मेरा मजाक उड़ाते, इस्लाम और मुसलमान का मजाक उड़ाते। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला अपने महबूब के सदके मेरी इज्जत रख ले, मौला अपने महबूब के सदके मेरी लाज बचा ले। ए साहिल सुन, मैंने ज्यादा कुछ नहीं, 10 मरतबा अकीदत के साथ पैगंबर आजम पर दरूद पाक पढ़ दिया था और तेरी हाथ में फूंक मार दी थी, उसी की बरकत से अल्लाह ने तेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अरे यार आप पढ़े तो सही कम से कम। क्या आप में से कोई ऐसा है अली का चाहने वाला जो 100 मरतबा नबी पर दुरूद पढ़ता हो फिर सोता हो? हाँ, पक्के अली के आशिक हैं, मगर दुरूद पाक एक बार नहीं पढ़ेंगे। इतने चपत फिरेगा तुम पे, जुमले तुम्हें थोड़े से मेरे कड़वे तो लग रहे होंगे। सरकार फरमाते अल हक़्क़ु मुर्रुन, बेटे ऐसी हजामत बनेगी कब्र में कि किसी नाई ने भी नहीं बनाई होगी। बहुत नाई की दुकान पे जाकर कह रहे हो 3 मरतबा रगड़ दी, शाइनिंग नहीं आई तो रुपया 1 नहीं देने दूंगा। यूनुस भाई बूढ़ा 60-60 साल का, और नाई की दुकान पे जाकर है बिल्कुल रगड़ दे सही से 3 मरतबा, चाहे रुपए 50 ले ले। हाँ, अली का आशिक और दाढ़ी मुंडा यार, दाढ़ी मुंडा मुंडा कर गंदी नालियों में बहा रहे हो और फिर कह रहे हो हम अली के मानने वाले हैं। कितनी यार बुरी बात है। आप दाढ़ी मुंडाते होगे, ये बताओ मौलाए कायनात की रूह को तकलीफ होती होगी या नहीं होती होगी? अजान के वक्त आप चौराहों पर बैठकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो, उल्टी सीधी बातें बोलते हो, गालियां बकते हो, फहश गोई आप करते हो, और फिर हुसैन के नाम का नारा लगाते हो, तो मेरे हुसैन की रूह को कितनी तकलीफ होती हो। कभी आपने सोचा? एक तरफ आप कहो कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, और सिर्फ जुमा बाकी एक हफ्ते की साथ मेरे हो, तो वो गौसे आजम को कितनी उनकी रूह को तकलीफ होती होगी। वो गौसे आजम जिन्होंने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर, 40 साल बराबर गौसे आजम सोए नहीं है। कि आप गौसे आजम से बड़े आशिक अली हैं?
वो गौसे आजम 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज, रात को ईशा की नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ना शुरू करते, फजर तक आप मुकम्मल एक मरतबा पूरे कुरान की तिलावत कर लेते। और आज हमने कुरान पे जुज़दान चढ़ा चढ़ा के ताकों में सजा दिया, फिर कह रहे हैं अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से आज पूरे गांव में एक घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर में जो है माज़अल्लाह बीमारी और परेशानी नहीं होगी। आप दिखा दो अपने पूरे गांव में, जहाँ पे अली के आशिक हों उस गांव में नहूसत हो सकता है ऐसा, और जहां पे गुस्ताख हो भाई वहां पे तो नहूसत बढ़ती है। अगर टमाटर की एक पेटी में आप सड़ा हुआ टमाटर रख दोगे ना तो वो पूरी पेटी को खा जाएगा, सड़ा देगा नहीं सड़ा देगा। आम की एक पेटी में एक आम सड़ जाए तो पूरी पेटी को गला देता वो, पूरे बॉक्स को गला देता वो। और कुछ लोग कहते हैं यार अली से मोहब्बत करने वाली तो है, तू सारे जमाने से मोहब्बत करता रहे, किसी एक सहाबी की शान में गुस्ताखी कर दी, तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, तेरी रियाजत तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह को तेरी इबादत की जरूरत नहीं है, अल्लाह तो दिलों के हाल से वाकिफ है। एक तरफ अहले बैत की मोहब्बत का दावा, दूसरी तरफ सहाबा किराम से बुग़्ज़ व इनात, ये आशिक रसूल की अलामत नहीं है। जो अली को मानता होगा वो सहाबा किराम को भी मानेगा, जो अली का सच्चा आशिक है वो सहाबा किराम से भी मोहब्बत करेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तमाम बुरे अकीदों से बचने की तौफीक अता फरमाए। काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हजरत की चौखट पर आकर यूं बोलिए, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।